इस फुट रहे पेड़ को मुझको पूछना ही पड़ा, क्या तू हर साल जब पुंगरता है, क्या तेरा एहसास वो पुराना ही रहता है या नया होता है? हर साल तू फूटता है, कभी जहां से अंकुर होता है, कभी वहां से होता है, कभी जहां से होता है। क्या तेरा जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो सदा एक जैसा रहता है या वो अलग सा होता है? आज तू जहां से फूटा है, जहां से फूटने से पहले तू कभी जहां से फूटा था, इसके जहां से फूटने से और आज जहां से फूटने में क्या कोई फर्क है? क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस एक जैसा है या अलग अलग सा है? ऐसे ही मैं अपने आप को सवाल करती हूँ। जैसे मेरे अनुभव हर रोज जीवन के नए हैं और मुझको नए जीवन से मिलाते जाते हैं, क्या हर साल इस रुख का फुटना इसको भी नए अनुभवों से मिलाता जाता है? मैं पूछती हूँ इस जमीन से कि कभी तुझको अनुभव होता है सोके का, तू फटती है, और कभी तुझको अनुभव होता है बहुत ही बारिश का, फिर भी तू फटती है। सोके में फटना और बारिश में फटना, तुम्हारा ये जो अनुभव है, क्या ये एक जैसा है या अलग अलग सा है? मैंने तुम्हारे से आज सीखना है। फिर मैं पूछती हूँ इस पानी से, मैं मानती हूं कि तेरा बहना स्वभाव है, पर मैं देखती हूं कि तुम्हारे चारों तरफ बाढ़ है, तू बहता नहीं है। कभी कोई डाक उतरती है तो तुम्हारी तरंगे बनती हैं। तुम्हारे को लगता होगा कि तू कैसे बहता है, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है। कभी कोई किश्ती आती है को तेरे स्वभाव के बारे में जानकारी देती है कि देख, जे लहरें उठती हैं, जे तरंगे बनती हैं, जे तेरा स्वभाव है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट तेरे को तेरे स्वभाव से मिलवाता है, क्या तेरे में तेरे गहरे स्वभाव को जानने की जिज्ञासा कभी उठती है कि नहीं उठती? तू कैसे सोचता है पानी? जब गर्मैश आती है, गर्मी का मौसम होता है, तो कैसे तू उड़ता है, कैसे तू भाप बनता है? एक तो है कि गर्मैश से ही तेरी भाप बनेगी। क्या जब नेचुरल भाप बनकर तू उड़ता है और जब कोई पतीले में गर्म पानी करता है, वहां पर भाप बनकर उड़ता है, क्या वो दोनों का जो अनुभव है, क्या वो तेरा एक जैसा है जब वो भी अलग सा है? क्या तुम मेरे को बताएगा? मैं जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ी हूं जहां पर हर चीज नए रूप में आकर मुझको कुछ देती है। वो कहती है, क्या तेरे को जो पहले पता था? उसको मैं लेकर जाती हूं अपने भौतिक तल पर। वहां पर एक अजीब सी चीज पैदा होती है। फिर मैं उसको लेकर जाती हूं अपने बौद्धिक लेवल पर,
वहां पर अलग सा एक्सपीरियंस होता है। फिर मैं उसको लेकर जाती हूँ अपनी आत्मिक तल पर, वहां पर भी एक अजीब सा एक्सपीरियंस होता है। पानी, मैं देखती हूँ कि वहां पर एक बहुत बड़ी मछली है और उसने जब टबूसी मारी और तुम्हारे में लहरें उठी, क्या तुम्हारे में धन्यवाद भी उठा उस मछली के लिए कि उसने तुम्हारे स्वभाव को तुमसे मिलवाया? ऐसे ही मैं देखती हूं उस इंसान को, पानी, कि जब कोई इंसान किसी को प्यार करता है तो वो मेरे को मेरे स्वभाव से कैसे मिलवाता है। मैं देखती हूँ उस इंसान को भी, जब कोई क्रोधित होता है वो मेरे को मेरे से कैसे मिलवाता है। हर चीज मेरी ऑब्जेक्ट हो, जहाँ सब्जेक्ट बनती है, जहाँ ऑब्जेक्ट बनती है, वो मेरे को मेरी जानकारी देती है। जे मेरी जो नेचुरल कुदरती बहाव में कुदरती मेरा स्वभाव बहता है, वो मेरे को जानकारी देता है मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं। हे नेचर, क्या तेरे को भी तेरे स्वभाव को जानने की किसी ऑब्जेक्ट की या किसी सब्जेक्ट की जरूरत होती है? तू किस तरह का ऑब्जेक्ट को चूज करता है और किस तरह के सब्जेक्ट को चूज करता है? मैंने तेरी नेचर को जानना है, चाहे वो तेरा पानी का रूप है, चाहे वो तेरा इंसानी रूप है, चाहे वो तेरा किसी पशु पक्षी का रूप है, चाहे वो तेरा मौसम का ही रूप क्यों ना हो। क्या तू अपने मौसम को भी जानने का इच्छुक होता है कि आज तुझ पर क्या मौसम रंग लाने वाला है? कौन सा मौसम आएगा? क्या हर मौसम में, अगर साल में 4 मौसम होते हैं, क्या तेरे 4 एक्सपीरियंस होते हैं? क्या ये 4 मौसम हर साल तुझको सिखा के जाते हैं कुछ? नेचर को मैं गुरु मानती हूं। आज तेरे को, तू है मेरा आज सब्जेक्ट। मैंने तेरे से सीखना है, तू मुझको सिखाना है। मेरे आगे पानी है, मेरे आगे रुख है, मेरे आगे बादल है, मेरे आगे आसमान है, मेरे आगे पहाड़ है, घर है, पक्षी है, इंसान है, और मैं खुद हूं जहां पर खड़ी। और मैं जानना चाहती हूं इस उड़ते हुए पक्षी से कि उसने अपनी तारी में क्या सीखा है, उसने अपनी उड़ान में क्या सीखा है। जे तैरता भी है, जे चलता भी है, जे उड़ता भी है, जे बैठता भी है, जे टुबकी भी लगाता है, जे किसी इंसान से कम नहीं है। इसके हर एक्सपीरियंस में क्या वो एक ही एक्सपीरियंस है, जहां अलग अलग एक्सपीरियंस है। हर साल रुख के अंकुर होने में क्या एक ही एक्सपीरियंस है, जहां अलग अलग एक्सपीरियंस है। जब मैंने देखना है कि जब मैं माथा टेकती हूं, मैं किसी धर्म के स्थान पर जाती हूं, मैं माथा टेकती हूं, मेरा सिर झुकता है, मेरे झुकने में क्या सदा एक ही अनुभव है, जहां मेरे झुकने में सदा ही अलग सा अनुभव है। मैंने वो चीज सीखनी है। मेरे हर कदम से, मेरे हर कर्म से, मेरे हर भाव से, मेरी हर सोच से, मेरे हर सब्जेक्ट से, मेरे हर ऑब्जेक्ट से, मेरी हर दिशा से, मेरी हर दशा से मैं देखती हूं, मैं आसमान में उड़ती हूं। आसमान में उड़ना, मैं कैसे उड़ती हूं? मेरे पास कौन से ऐसे पंख हैं कि मैं आसमान में उड़ सकती हूं? खुशी, खुश होते हैं तो हम आसमान में उड़ते हैं।
सुखी होते हैं तो हम आसमान में उड़ते हैं, आजादी की महसूसियत हमारे में आती है तो हम आसमान में उड़ते हैं। सबसे गहरा आसमान है हमारी होश, सबसे गहरा कर्म है हमारा प्रेम। क्या प्रेम के वाहन पर भी हम जब सवार होते हैं, क्या आपने कभी उस उड़ान को देखा है जो आप में आती है? लहरें आती हैं, ऑब्जेक्ट के साथ लहरें बनती हैं इस पानी में, और प्यार के साथ इंसान के अस्तित्व में लहरें बनती हैं। ऐसे लगता है कि जे पानी में लहरें नहीं बनती, मेरे ही किसी गहरे अस्तित्व में लहरें बनती हैं। क्या है पानी? तुम ही ऐसे ही महसूस करता है कि जैसे जिंदर के अस्तित्व में लहरें बनती हैं, वो और तुम्हारे अस्तित्व में लहरें बनती हैं, जे एक ही है। जे घुलना क्या है, जे मिल्ट होना क्या है, जे लीन होना क्या है, जे अलोप होना क्या है, एक दूसरे में समा जाना क्या होता है? एक रूप किसको कहते हैं? हमारी नेचर का नेचुरल स्वभाव क्या है? क्या वो अलग अलग है, जहां वो एक ही है? कानून किसको कहते हैं? हम कहते हैं कि जो यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ क्या होता है? हम कहते हैं कि जो नेचुरल लॉ है, नेचुरल लॉ क्या होता है? हम कहते हैं कि जो व्यक्तिगत लॉ है, व्यक्तिगत स्वभाव क्या होता है? हम कहते हैं कि जे इंसान का, हमारे संसार का, हमारे मुल्क का व्यक्तिगत, जहां हमारे मुल्क का अपना ही, हमारी स्टेट का अपना ही कानून है। क्या एक स्टेट के कानून में और एक व्यक्ति के स्वभाव में और एक यूनिवर्सल लॉ में क्या कोई फर्क है? कुदरत क्या है इनमें फर्क? सही जो जीवन का सही मूल अंक है, हम उसकी पहचान कैसे करेंगे? जो सही चीज है, जो असली चीज है, जो असली चीज होती है, वो हर जगह व्यापक होती है। मैंने असली की पहचान करनी है। असली वो चीज होगी जो हर डिमेंशन में, हर विस्तार में, हर आयाम में, हर व्यक्ति में, हर मुल्क में, हर धर्म में, हर कुदरत में, हर एनवायरनमेंट में, हर जीव में, हर पक्षी में, हर जमीन पर, हर आसमान पर एक होगी, जिसका स्वभाव एक होगा। वो है असलियत, बाकी सब धारणाएं हैं। कानून को पकड़ना है हमने, जो हमारी पकड़ में नहीं आता, जहां तो हम उस पर भरोसा करेंगे, जहां हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे। हमने अपने अंटेना को कभी भी शुद्ध नहीं किया। हमने दूसरे की बातें सुनकर सदा ही अपने भीतर धारणाएं बना ली है। हमने अपनी आंखों से कभी देखा नहीं, किसी की सुनी सुनाई बात को हमने सच मान लिया। हमारे आगे कोई घटना होती है, हमने अपनी सोच से उस घटना को नाम दे दिया। सही चीज क्या है हमको पता नहीं। हमने अपनी 5 कर्म इंद्रियों को, 5 ज्ञान इंद्रियों को गलत साबित कर दिया। हर इंसान की कैपेसिटी इतनी गहरी, इतनी सुंदर, हर चीज बचाने योग्य है। किसी चीज को मारना नहीं चाहिए, हर चीज बचाने के लिए है। मैंने किसी जीव का एहसास लेना है, मुझको उसको मार कर एहसास नहीं मिलेगा, जो उसके साथ जीकर एहसास मिलेगा। कुदरत का सही हमने विवरण लेना है। सही और असली परमात्मा का जीवन का, ब्रह्मांड का स्वभाव वो है जो हर तल में एक ही रूप में जीता है।
हमने देखना है कि कानून क्या है ब्रह्मांड का। वो ही कानून भौतिक तल पर होगा, वो ही कानून बौद्धिक तल पर होगा, और वो ही कानून हर धर्म में होगा, हर मुल्क में होगा। मैंने उस चीज को जानना है, मैं उस चीज को जानूंगी कैसे? अजीब सी वारदात है। हम मेडिटेशन की गहराई में जाते हैं। मेडिटेशन की गहराई हमको ऐसे बिंदु पर लेके जाती है जहां पर हम जीरो बन जाते हैं। हमको महसूस होता है, हमने जो नाम सुने हैं, बॉडीलेस बॉडी। बॉडी है पर फिर भी बॉडी महसूस नहीं होती। पुराने हमारे ऋषि मुनि इसको कहते थे बदेह मुक्ति, जहां कहते थे जीवन मुक्ति। बदेह मुक्ति, बिना विदेह के, बिना शरीर के जीवन को जीने की जो कला होती है, वो है विदेह मुक्ति। जैसे मुझको मेरा जिस्म महसूस नहीं होता, ये है मेरी विदेह मुक्ति स्टेटस, अवस्था या स्थिति। अब मैं देखती हूं मेरा इसके साथ कितने सालों से जीवन व्यतीत हो रहा है। तकरीबन 20 साल हो गए, 20 साल से ऊपर हो गए। 20 साल से तो मैं ऐसे ही महसूस करती हूँ कि मेरा जिस्म मेरे पास है ही नहीं। ऐसे लगता है कि जब मैं चलती हूँ तो मैं पता नहीं कैसे चलती हूँ। मुझको ऐसे लगता है कि जमीन मेरे लिए चलती है, मैं नहीं चलती। मैं कभी कभी अपने पाँव को देखती हूँ, ये पाँव को मेरे को उठाता कौन है, ये मेरे हाथ को कौन उठाता है, और मैं वहीं पर रुक जाती हूँ। कई बार वहां पर रुके रुके मुझको 10 मिनट बीत जाते हैं, और मैंने देखना होता है कि मेरे रुकने में जब मैं चलने लगूंगी तो मेरा पैर कौन सा उठेगा और कैसे उठेगा। चाहे मैं माल बाजार में हूं, कहीं पर भी होती हूं, अगर मेरे में वो साइलेंस आ गई, मैंने बहुत गहरे में महसूस किया कि मैं बॉडीलेस बॉडी हूं, अब मेरे पाँव को चलने की जरूरत नहीं, कोई और चला रहा है, मैंने उस ऑब्जेक्ट को पकड़ना है। चलता फिरता एक्सपेरिमेंट, चलती फिरती प्रयोगशाला। मेरा जीवन चलता फिरता प्रयोगशाला बन गया। चलती फिरती अपने एक्सपेरिमेंट करती हूं। कैसे है मेरे हाथ उठते, हाथ मेरा नहीं, हाथ कोई चीज आती है हवा में और उड़ती है, और मैंने वहीं पर हाथ को रोक लेना है, वहीं पर खड़ जाना है। अब मैंने देखना है, मेरे होश ने देखना है कि ये हाथ कब चलेगा और कब उठेगा। कई बार ऐसा होता है कि मेरे 3-3 घंटे में वैसी ही बेड पर पड़ी रहती हूँ, और मैंने देखना है कि वो शक्ति कब आएगी जो मुझको 1 मिनट में आकर उठाकर चली जाएगी। एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, अपने आप को प्रयोगशाला बनाकर इस जीवन में घूमना और इस जीवन को देखना कि ये जीवन कैसे करता है। जैसे रुख के पत्ते, रुख के टाने पर हर वक्त, हर साल पत्ते अंकुर होते हैं, नई टानी, नई क्रूंबले निकलती है, फूटती हैं, वैसे ही मेरे जीवन में मेरे हर वक्त नए अनुभव निकलते हैं। इसलिए मैं रुख से पूछती हूँ, जैसे मेरे को नयापन हर पल महसूस होता है, क्या तेरे को भी नयापन हर पल महसूस होता है? और रुख मेरे साथ हाँ में बात करता है। मैं उससे पूछती हूँ, इस जगह से जब तू तेरी क्रूंबल निकली थी, क्या वो ही एक्सपीरियंस था? वो कहता है वैसा एक्सपीरियंस नहीं था। जब जहां पर निकली थी मेरी समझ इतनी थी, जब आज मैं जहां पर निकलता हूं मेरी समझ इतनी है, मेरी समझ बढ़ गई। मेरी समझ के अनुसार से मेरी जो क्रूंबल निकलती है, मेरा जो अंकुर फूटता है,
उसमें मुझको क्या महसूस होता है, मैं उसको कहती हूँ जहां पर रुक जा रुक, जहां पर तू मुझको नहीं बताएगा मैं तुझको बताऊंगी। क्योंकि मेरी दोस्ती इंसानों से भी गहरी रुखों के साथ है। ऐसे लगता है कि रुख मेरा वजूद है, रुख मेरा अस्तित्व है। बौद्धिक तल पर अनुभवों का होना और बात है, मानसिक लेवल पर अनुभव का होना और बात है। ऐसे नहीं कि हम मानसिक लेवल पर हो और हमको परमात्मा के अनुभव नहीं होते। मानसिक लेवल पर भी आत्मा के अनुभव होते हैं, परमात्मा के अनुभव होते हैं। बौद्धिक तल पर भी परमात्मा के अनुभव होते हैं और आत्मिक तल पर भी परमात्मा का अनुभव होता है। सबसे गहरा हमारा अनुभव सही वो होता है जो अस्तित्व के लेवल पर होता है, जब हम बॉडीलेस बॉडी होते हैं। बॉडीलेस बॉडी तो पहले हमको आकार हमारा बाहर से महसूस नहीं होता, हमको ऐसे लगता है कि हमारे पास अस्तित्व है ही नहीं। फिर हौले हौले क्या होता है कि हमारा भीतर का अस्तित्व गायब होना शुरू हो जाता है। पहले तो मेरे को दिखाई देता है कि मेरे हाथ नहीं है, हाथ कहाँ चले गए, हाथ कैसे उठते हैं, हाथ गायब कहाँ हो गए। फिर हौली हौली ऐसे महसूस होने लगता है कि मेरे भीतर का जो मांस मज्जा है वो भी नहीं है। ये 16 साल पहले की बात है, जब मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरा जो भीतर का मांस मज्जा है वो नहीं है। हैरानी की बात थी। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कोई पाइप है, जैसे बांस है। फिर वहां पर मैंने एक एक्सपीरियंस किया कि मैंने पानी पिया और पानी की घूंट जब जैसे जैसे जाती है, और वो ऐसे जाती थी मेरे बॉडी के भीतर से जैसे किसी पाइप में जाती है और हम महसूस करते हैं। जब तक वो पानी की घूंट बॉडी की सफाई करके बाहर नहीं निकल जाती, तब तक उसका जो एहसास था मेरे भीतर वैसा ही बना रहता था, जैसे पानी अपना हर कर्म करता है और मैं उस कर्म को देखती हूँ। आज क्या होता है, आज कुछ तो एक्सपीरियंस इस रुख की तरह मेरे में भी डिफरेंट हुआ होगा। अगर मैं आज पानी की घूंट पीती हूँ, मेरे पानी की घूंट से मेरे अस्तित्व में कोई अलग सी घटना तो घटती होगी, जहाँ मैं गौर से उसको और नजदीक से देखने के काबिल हो गई होंगी। पानी की यात्रा कैसी है? कोई पानी तालाब में बूंद है, कोई गिलास में बूंद है, कोई नल में बूंद है, कोई खूही में बूंद है, कोई कहीं पर बूंद है, कोई समुद्र की बूंद है। वो बूंद की यात्रा कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाती है? वो कौन सी बूंद है जो मेरे भीतर मेरे शरीर के साथ कहेगी? क्या उस बूंद के साथ भी मेरा कोई रिश्ता है कि उस बूंद ने ही मेरे साथ आके रिलेशनशिप निभानी है? 5 तत्व में से कौन सा तत्व ऐसा है, मिट्टी का तत्व कौन सा है जो मेरा बनेगा? अग्नि तत्व कौन सा है, हवा का तत्व कौन सा है? क्या इन तत्वों में भी हमारे तत्व पर मोहर लगी होती है? मैं उस पानी की बूंद से पूछती हूँ। 16 साल पहले भी वो एक्सपीरियंस था, इस रुख की तरह ही। जैसे मैंने रुख से पूछा, क्या तेरा भी वो एक्सपीरियंस है जो साल पहले था? वो ही एक्सपीरियंस आज है। साल पहले तू फुटता था कहीं से और आज तू फुटता है जहां से। कितने हैं हम रुख के टाने देखते हैं, कितने हैं, कितनी जगहों पर जे फूटते हैं और कैसे अंकुर होते हैं। क्या वो वैसे ही हैं? आज पानी की घूंट पीती हूं, क्या मेरा एक्सपीरियंस वैसा ही है जो मेरा 16 साल पहले था?
ऐसे लगता है कि आज पानी की घूंट जब मैंने पी, एक्सपीरियंस किया, 4.5 घंटे का एक्सपीरियंस, ऐसे लगता था कि जैसे बहुत ही अस्तित्व इस ब्रह्मांड से भी बड़ा है, और वहां से पानी की एक बूंद नहीं जा रही, जैसे कोई हट जा रहा है। पानी का अस्तित्व भी, एक बूंद का अस्तित्व भी इतना बड़ा हो गया, और जैसे अस्तित्व में वो पानी की बूंद जाती है, उसकी लहर मेरे बहुत दूर तक फैलती है, और मैं देखती हूं कि मेरे बाहरी स्किन तक उसका एहसास आता है। मैं उसी वक्त 2 लोगों के घर के लोगों को जगाती हूं। मेरे हाथ की जो लकीरें हैं, मेरे हथेली के जो हमारे स्पॉट होते हैं उंगलों के भीतर, वो सारे इतने ऊंचे हुए थे, ऐसे लगता था कि मेरे हाथों पर सोज आ गई। मैंने अपनी आंखें देखी, आंखों के आले दुआले सोज आ गई। मैंने मोनिका को कहा, मोनिका मेरे हाथों को हाथ लगा, तू देख तू क्या महसूस करती है। और मैंने दर्शन को जगाया, मैं क्या दर्शन देख मेरी आंखों को क्या हुआ है। और मैंने मोनिका को जगाया, इन 2 लोगों को जगाया, और उन 2 लोगों को मैं अपने हाथ और अपना थोबड़ा दिखा रही हूं। एक बूंद पानी की होश में पीने से जिस्म में जो तंदुरुस्ती आती है, हमको बोतलें पीने की जरूरत नहीं, होश के साथ एक बूंद पानी की अगर हम पी लेंगे, वो हमारे लिए अमृत बन जाती है। एक बुर्की रोटी की हमको 4 रोटी खाने की जरूरत नहीं है, एक रोटी बुर्की की खाने की जरूरत है, पूरे होश में, प्रेर के साथ, धनवद के साथ, पूरी खुशी के साथ, पूरी धनवाद हमारे में हो, परमात्मा के आगे झुका हुआ है हो, परमात्मा को नहीं मानते, अपने जीवन को मानते हैं, खुद को मानते हैं, इस ब्रह्मांड को मानते हैं, पूरे हमारे में आओ भाव हो रहमत के, सदके के। एक बुर्की हमारे जिस्म में वो रंग लाएगी जिसकी हम सोच भी नहीं सकते। एक बूंद पानी की मेरे अस्तित्व की गहराई से निकलते हुए मेरी आंखों में, मेरे हाथों पर अपनी रौनक देके जाती है। जिसने मुझको आज सिखाया कि अमृत किसको कहते हैं। आज मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, मैं उस औरत के हाथ का कभी भी खाना नहीं खाऊंगी जिसमें सेवा भाव नहीं है, ना ही उस आदमी के पास बैठूंगी जिसके पास सेवा भाव नहीं है। इससे हमारे ओरे को कितना फर्क पड़ता है, हमारे ओरे पर क्या असर होता है। जब मुझको किसी ने कहा था 25 साल पहले, जिंदर तेरी जे स्टेज आने वाली है, किसी को तुमने जफ्फी नहीं पानी, ये बात मेरी मान लेना। और मैंने वो बात उसकी नहीं मानी, मैं सच कहती हूं, मैंने नहीं मानी। मुझको इंसानों का प्रेम आता था और मैं हर इंसान से जफ्फी पाकर मिलना चाहती थी। आज मैं कहती हूं कि मैं हर इंसान को जफ्फी नहीं पाऊंगी। प्यार है, मेरा आवभाव है सबके साथ, पर मैं किसी को, हर एक को जफ्फी नहीं पाऊंगी, ना ही किसी के हाथ का खाना खाऊंगी। खाना आप बनाऊंगी। अगर किसी में सेवा भाव नहीं है, आपको भी कहती हूं,
हमारे घर में सेवा भाव सिर्फ मेरे बाप में थी। मेरा भाई जाकर किसी भी धार्मिक स्थान पर सेवा करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सेवा भाव है। जो घर में काम नहीं कर सकते, जो घर में चाहे बीवी है, सेवा भाव आता है हमारा घर से। हमारे में पैदा होती है हर चीज परिवार से। अगर हम परिवार को सुखी नहीं बना सके, हम धर्म में कभी उतर ही नहीं पाएंगे। ये हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान धर्म में उतर जाए। अगर परिवार में कुछ मेंबर ऐसे हैं कि जो हमारे साथ हाथ पैर हमारे एक जैसे जैसे नहीं होते, वैसे हमारी सोच भी एक जैसी नहीं होती। अगर हम साथ रह नहीं पाते, हमको और इलाज करने पड़ते हैं। अगर हमारे को कोई बीमारी ऐसी लगती है, कभी कभी अंग कटवाने भी पड़ते हैं। संन्यास लेना कोई बुरी बात नहीं होती। कई लोगों को घर में ही सन्यासी हो जाते हैं। कई लोग संन्यास लेकर ही परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। हर इंसान की स्वभाव कैसा है, वो कैसे अपने आप को प्रफुल्लित कर सकता है। जो ऋषि मुनि पीर पैगंबर जब गुरुकुल में जाते थे, उनको इंसान के कर्म का बही खाता मिल जाता था और वो बता देते थे कि ये इंसान फुलवाड़ी का फूल बनकर खिल सकता है, या किसी जंगल में भी इसका बीज पड़ा होगा तो वो अंकुर हो जाएगा। कैपेसिटी होती थी बीज में भी। बीज ने अगर फूलना है, बीज ने अगर अंकुर होना है, वो हवाओं के जरिए अपने आप में इतनी गति पैदा कर लेता है कि हवाओं के जरिए उस जगह पर जाकर गिरता है जहां पर उसको पानी की और उसको जमीन मिल सके। ये मेरा अपना तजुर्बा है। जब मैंने बहुत साल पहले किताब में लिखा था कि जिंदर तू किस तरह का फूल बनना चाहेंगी, जंगल का फूल या किसी फुलवाड़ी का फूल। आज कहती हूं, किसी को परमात्मा मिलता है घर में सन्यासी होने से, घर बार में रहने से। किसी को परमात्मा मिलता है जंगल में सन्यास लेने से। हम हर इंसान पर एक जैसी मोहर नहीं लगा सकते। हर इंसान की जो नेचुरल नेचर है वो अलग अलग सी है। 25 साल पहले मेरे को भी किसी ने कहा था कि हर एक को जफी मत पाया करो। मैंने जफी पाई है। मेरे को इंसान का प्यार आता था। आज मेरी वो चीज है, मैं कहती हूं कि मुझको प्यार आता है, मुझको जफी पाने की जरूरत नहीं। मेरा अस्तित्व ही जब प्यार बन गया तो मुझको जफी पाने की जरूरत नहीं। आज के मेरी इस घटना ने मुझको सिखाया कि अस्तित्व में एक बूंद होश की चली गई तो वो अमृत बन जाता है। मेरे घर में 26 लोग रहते थे। 26 लोगों में से सिर्फ एक इंसान था जो कहीं जाता भी नहीं था। वो थे बापू जी, जिन्होंने कभी मीट नहीं खाया, जिन्होंने कभी शराब नहीं पी, जो कभी किसी को बोलते नहीं थे, ऊंची आवाज में कभी किसी को बोले तक नहीं। उसमें सेवा भाव था। वो कभी किसी धार्मिक जगह पर भी नहीं गए। वो कहते थे गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं, मंदिर जाने की जरूरत नहीं, घर में ही सब कुछ है। उसमें ही सबसे गहरा सेवा भाव था। वो रिश्तों की सेवा करते थे। मुझको पता है कि अगर हम कहीं पर बाहर चले जाते थे, हमारे आते हुए हमारे लिए सब्जी भी बनाई होती थी और हमारे लिए रोटी भी पकाई होती थी। बापू जी रोटी भी पका लेते थे। वो कहते थे आदमी को भी आना चाहिए। आज मैं देखती हूँ दर्शन भी अपना खाना आप बनाते हैं, देवी भी अपना खाना आप बनाते हैं, रवि भी अपना खाना, रवि का तो मैं जिक्र नहीं करूंगी, रवि अपना खाना नहीं आप बनाते। और मैं देखती हूँ मोनिका, देवी, अरियाना और दर्शन, ये सभी अपना खाना आप बनाते हैं।
मेरे को इनका खाना बनाते हुए जो मेरी जिम्मेवारी थी 16-17 साल पहले तक, मैं इनसे फ्री हूँ। अगर मैं बना देती हूँ तो वो मेरे को धन्यवाद ही करते हैं। मैं अपनी मर्जी से बनाती हूँ। इंसान का अपने जिंदगी पर, अपने आप पर डिपेंड होना इतना जरूरी हो जाता है जब उसने होश में रहना होता है। होश में हम तब रहेंगे जब हम अपने आप पर डिपेंड होंगे। आज का जे मेरा बहुत ही ज्यादा गहरा अनमोल एहसास था, अनुभव था, जो मैंने इस कुदरत से सीखा कि मैं इस कुदरत के साथ कैसे कुदरती हो रही हूँ। मैं बाहर से भी अलोप हो अपने आप को फील करती हूँ कि मैं अलोप हो रही हूँ। मेरी बॉडी या जो मेरे को दिखाई नहीं देती और मैं बॉडी से बाहर हूँ। और मैं देखती हूँ कि जो मेरा भीतर का बॉडी का सिस्टम है वो भी गायब होना शुरू हो गया है। मेरे को इस चीज की बहुत होती थी कि मेरे जो एक्सपीरियंस है मैं उसी वक्त सब लोगों के साथ साझा करूंगी। इसलिए मैंने आपको जे आज अपना एक्सपीरियंस बताया है जो कि बहुत ही अनमोल है। होश से खादा हुआ एक निवाला भी अमृत है। होश से पी हुई पानी की एक घूंट भी जिस्म को तंदुरुस्ती से और गहरी तंदुरुस्ती से आरोगी जीवन में लेके जाती है। अगर आप आरोगी जीवन चाहते हो प्लीज तो सदा होश से खाओ और होश से पियो, होश से सो जाओ और होश से ही जागो। जब आंख खुलेगी तब अपने आप को सिर्फ ये कहना है, देख ले हुण तू जाग रही है। जैसे मैं कहती हूँ, क्यों मल्ला जाग गए, गुड मॉर्निंग जिंदर। अपने आप को मैं सदा ही कहती हूँ दिल में, लो जी मैडम जी जाग गए। करो धन्यवाद परमात्मा का और कायनात का, आप जी जाग गए। आज देखते हैं आप क्या रंग लाओगे। वेलकम, आओ जी, जागो, उठो, हुण करो जी की करना है। उसी वक्त मेरे में मुस्कान आ जाती है। मैं कहती हूँ मैं मेरी अपने आप के साथ ही रोमांटिक कहानी शुरू हो गई। जब सोने लगती हूँ, चलो भैन जी सो जाओ, क्या पता है कल को हमने आपको मिलना है या नहीं मिलना, पता नहीं कल को आपके दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। परमात्मा पर छोड़ते हैं, चलो सोते हैं, देखते हैं परमात्मा की क्या खेड है। आराम से सो, आराम से देखो परमात्मा क्या आपके लिए तय करता है और उसको जीते हैं। कल को जब आप उठ खड़ोगे फिर मेरे में मुस्कान आ जाती है और फिर मैं सो जाती हूँ। जब रात को उठती हूँ फिर लो जी, अब तुम्हारे को किसने जगा दिया, अब कौन सा तेरे को अनुभव चाहिए। मैडम आप फिर जाग गए, चलो जी आपने प्रेयर करनी है तो करो प्रेयर, प्रेयर का वक्त है तो करो प्रेयर। ऐसे ऐसे रोमांटिक मूड उठते हैं मेरे में, कभी कभी घंटे के बाद, कभी कभी कुदरत जब कुदरत के साथ मिलाती है, स्वभाव जब स्वभाव के साथ मिलाता है, कानून जब कानून के साथ मिलाता है, तो जीवन का आनंद विस्तार में आनंदमयी हो जाता है। प्लीज ऐसे जीवन में, ऐसी सुंदर कला में से कभी भी बांझे मत रहना। मरने से पहले इस कला को, इस रूप को, इस संसार को, इस परमात्मा को, इन रिश्तों को जी कर जाना, खुद को जी कर जाना। प्लीज ऐसे ही मत कभी मरना, इस संसार को जी कर जाना। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो, खुश रहो, खुश रहो।